नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। गए थे सगाई करने, लौटे दुल्हन लेकर। चटमंगनी पट ब्याह, सगाई करने गए थे, दुल्हन लेकर लौटे। दहेज मुक्त की शादी, दहेज के रूप में दिया फलदार पौधा। झुंझुनू जिले के निकटवर्ती गांव इडाली में नई मिसाल देखने को मिली है। कुछ खबर हटकर चटपटी है, जिसे आप भी देखकर हैरान हो जाएंगे। डिगाल निवासी राजवीर सिंह रैपसवाल ने अपने पुत्र आशीष की सगाई के लिए इडाली गांव गए थे। राजवीर सिंह रैपसवाल अपने समाज के लोगों को इडाली गांव लेकर पहुंचे। इसके बाद सगाई के कार्यक्रम की रस्म चल रही थी। आजकल अंगूठी समारोह की रस्म कुछ अलग हटकर होने लगी है, तो उस कार्यक्रम को देखते हुए आशीष के पिता के मन में कुछ अलग विचार प्रकट हुआ। उस विचार को सुनकर आप भी अचंभित हो जाएंगे। विचार ये था कि अंगूठी समारोह में ही अनावश्यक खर्चे को रोककर इसी समय शादी की रस्म भी पूरी कर दी जाए। उसके बाद दोनों परिवारों ने बैठकर आपस में बातचीत की और मात्र 3 घंटे में शादी की सारी रस्में पूरी करी गई। लड़के और लड़की का बांध बिठाया गया, जिसमें हल्दी की रस्म की गई। फिर दोनों का तेल उतारा गया। उसके बाद फिर वहीं पर दूल्हे को सजाकर घोड़ी पर बिठाया गया और वहीं लोग खुशी खुशी में झूमते हुए लड़की के द्वार पहुंचे। उसके बाद तोरण मारा गया। फिर पंडित द्वारा मंडप में चंवरे बनाकर दोनों के फेरे करवाए गए। फिर उनको शादी के वचनों में बांधा गया। उसके बाद कुछ और हटकर हुआ, जो अभी तक नहीं हुआ होगा। दोनों तरफ से परिवार शिक्षित होने के कारण एक अच्छा संदेश दिया। दोनों तरफ से परिवार शिक्षित होने के कारण यह समाज के लिए एक अच्छा संदेश था। फिल्मी अंदाज में झटपट शादी हुई। दोनों ही परिवार साक्षर थे। वर पक्ष में लड़के के ताऊ, पिता और 2 चाचा हैं। चारों ही शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, जिसमें एक प्रधानाचार्य, दूसरा व्याख्याता और 2 वरिष्ठ अध्यापक हैं। इसी के आधार पर परिवार शिक्षित है। और उधर लड़की के पिता की हृदय गति रुकने से 12 साल पहले मृत्यु हो चुकी है और माता सुनीता देवी आशा सहयोगिनी है। दुल्हन मोनिका के चाचा कृषि से जुड़े हुए हैं, जो एक किसान है, और चाची राजस्थान पुलिस में कार्यरत है। इस आधार पर दोनों तरफ के परिवार शिक्षित होने के कारण यह शादी दहेज मुक्त की गई। दहेज मुक्त शादी में वर पक्ष ने 1 रुपया भी नहीं लिया और दहेज के रूप में एक छायादार और फलदार पौधा लिया, जिसे वर और वधू दोनों ने मिलकर पौधे को लगाया। वर और वधू दोनों ने इस शादी से खुशी जाहिर की और समाज में ऐसी शादी करने के लिए भी आह्वान किया। दूल्हे के पिता राजवीर सिंह ने बताया कि शादी के अनावश्यक खर्चे को रोककर बच्चों की पढ़ाई में लगाएं, जिससे बच्चों का कैरियर बने और वो शिक्षित हों। यह शादी मुख्य रूप से शादी में होने वाले अनावश्यक खर्चे को रोकना और दहेज मुक्त शादी के लिए तय की गई थी, जिससे यह समाज में अच्छा संदेश जाए। यह शादी खुशी खुशी 3 घंटे में हो गई, जिससे चटमंगनी पट ब्याह वाली कहावत चरितार्थ हो गई। अंगूठी समारोह से शादी तक की सारी रस्में और आगे की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। नीता है, ससुराल इंडाली है। और आज मेरी मतलब भांजी है, वैसे मैं उसकी मौसी लगती हूँ। उसकी सगाई का फंक्शन था जो डिगाल से सगाई के लिए आए थे इसके ससुराल वाले। तो हमने अच्छी मतलब व्यवस्था कर रखी थी सगाई की। तो इसको देखते हुए इनके ससुराल वालों ने कहा कि हम तो मतलब आज शादी करना चाहते हैं। तो हमने आपस में दोनों पक्षों ने, वर पक्ष और वधू पक्ष ने आपस में बैठकर और सहमति की। तो हमें अच्छा लगा कि ठीक है, मतलब इसके ससुराल पक्ष से गवर्नमेंट सर्वेंट है, शिक्षक हैं सारे, और मतलब शिक्षित परिवार है पूरा। उसको देखते हुए उन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम मतलब बहू लेके चले जाते हैं आज। तो हमने ये सोचा कि ठीक है, इनकी इच्छा है तो हमारी भी सहमति हो गई। फिर ये सारा काम हो गया और फिर हमने दोनों बच्चों को पूछा एक जगह बिठा के कि तुम सहमत हो क्या। तो बच्चों ने कहा कि हाँ हम सहमत हैं। बच्चा भी तैयारी कर रहा है, MSc है मैथ से, और बेटी भी MA BEd है। तो अच्छे हैं बच्चे, पढ़े लिखे हैं। इसको देखते हुए उन्होंने कहा कि हाँ हम सहमत हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको देखते हुए हमने आज शादी कर दी है और हम खुश हैं, दोनों तरफ से बहुत खुश हैं इस चीज़ से। हमने ये शादी मतलब 1 घंटे में ही पूरी व्यवस्था की है। पंडित को बुलाया है, चौरी का सामान मंगवाया
और बाकी कोई दहेज नहीं दिया है, मतलब दहेज में एक चम्मच भी नहीं दी है, थाली चम्मच भी होती है वो भी नहीं दी है, लड़की लड़की जाएगी ओनली। तो इस चीज़ से हमें बहुत खुशी है कि आज ये जो संदेश है ये पूरे मतलब लागू होना चाहिए कि कोई भी अगर शादी करे तो ऐसे ही करे। मतलब सगाई करने आए थे और छोटा सा फंक्शन था और उसमें ही इन्होंने इतना दहेज प्रथा को हाँ, और दहेज प्रथा को छोड़े। मेन चीज़ ये है कि दहेज प्रथा से कोई मतलब नहीं है, ऐसी ही शादी होनी चाहिए। हम बहुत खुश हैं इस चीज़ से। मेरा नाम मोनिका है, गांव मेरा इंडाली है। आज मेरी ना सगाई का फंक्शन था, बट एक्चुअली ना सगाई की जगह मेरी ना शादी हो गई। मेरे ससुराल वालों ने भी इसमें सहमति दिखाई और मेरे घर वालों ने भी, तो दोनों ही सहमति से मेरी आज शादी हो गई। फंक्शन तो एक्चुअली है ना सगाई का ही हुआ था आज। मेरी शादी बिल्कुल दहेज मुक्त हुई है, इसमें बिल्कुल भी खर्चा नहीं हुआ है, ना मेरे घर वालों का बिल्कुल भी हुआ है। तो इसे समाज को सीख लेनी चाहिए कि मतलब अपनी बेटी को है ना ऐसे मतलब समाज को है ना इतना ज़्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए शादी के अंदर। समाज के अंदर है ना जो खर्चा शादी के अंदर लगाते हैं ना अपन लोग, वो खर्चा शादी की जगह ना किसी अच्छे काम या फिर है ना अपनी पढ़ाई लिखाई पर लगाने तो ज़्यादा बेटर होता है। मैं समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग भी है ना शादी में बिल्कुल ही खर्चा नहीं करें। पहले मेरे घर वालों ने सहमति दिखाई थी, उसके बाद में हम दोनों को आपस में बिठाया गया, आपस में बातचीत की गई, फिर हम दोनों ने भी यही डिसीजन लिया कि शादी बेटर है, फालतू खर्चे उससे का कोई मतलब नहीं है। मैं आज की शादी से बहुत खुश हूँ। मैं मेरे परिवार वालों को, मेरे ससुराल वालों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। और हमारे घर में आज के बाद जब कोई भी शादी होगी वो इसी रीति रिवाज से होगी, फालतू हम शादी के ऊपर खर्चा नहीं करेंगे। मैं पुलकित चौधरी, गांव इंडाली, जिला झुंझुनू से मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि मेरी बड़ी बहन मोनिका की आज सगाई होने वाली थी और सगाई हो चुकी है। उसके बाद हमारा परिवार और उनके ससुराल पक्ष वालों ने ये फैसला लिया है कि हमने आज ही शादी करवाई थी, दहेज मुक्त करवाया जाए, दहेज की प्रथा को ख़त्म किया जाए। ये फैसला लिया। दोनों परिवारों को शिक्षित होने के कारण हमने इस प्रक्रिया को पूरा किया है और ये शादी संपन्न हो चुकी है। हम दोनों परिवारों का फैसला था, ये दोनों परिवारों ने खुशी से ही काम किया है और इससे मैं बहुत खुश हूँ, हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है। तो सभी समाज वर्ग के लोगों से ये निवेदन करती हूँ कि इस शादी के अनावश्यक खर्चे को ख़त्म करके हमें लड़कियों की शिक्षा देने पर और उनके भविष्य पर ध्यान देना चाहिए, उनका करियर पर ध्यान देना चाहिए। मैं राजवीर सिंह रेपसवाल, वरिष्ठ अध्यापक, ग्राम डिगाल। आज मैं मेरे बड़े बच्चे की सगाई की रस्म के लिए गांव इंडाली में आए। जब सगाई की रस्म चल रही थी तो मेरे मन में एक विचार आया कि हम कुछ नया करें। तो हमने सब भाइयों ने आपस में ये निर्णय लिया कि हम इस सगाई को ही शादी में परिवर्तन कर दें, जिसमें समाज में एक नया संदेश जाएगा, साथ ही जो अनावश्यक खर्चा है वो बचेगा और हम इससे हमारे से लोग भी ये प्रेरणा लेंगे कि भाई ये हम कुछ समाज में कुछ अच्छा संदेश देने के लिए ये काम किया। और इसमें सब हमारे भाइयों ने, हमारे समाज ने और यहाँ के लोगों ने भी साथ दिया। इसके लिए हमने ये मन में विचार आया कि चट मंगनी और फट ब्याह की रस्म हमने ये पूर्ण कर दी है और ये हमको बहुत ही अच्छा लगा। अनावश्यक खर्चा बढ़ा और दहेज मुक्त शादी के हम पक्ष में हैं और किसी का भी अनावश्यक कोई खर्चा न हो और इसमें बहुत एक समय की भी बचत होती है। अपन शादी करते हैं तो उसमें बहुत दिन हमें उसमें देना पड़ता है, खर्चा होता है, प्लस इसमें हमारा जो डिस्टर्बेंस होता है वो भी नहीं होगा और लड़के वालों के लिए भी ये बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए समाज में एक नया संदेश जाएगा। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह व्याख्याता। मैं जो आज हमारे बच्चे की सगाई की रस्म करने आए थे लेकिन हमने शादी कर दी, मैं उनका चाचा हूं और हम यहाँ एक चारों भाइयों ने यहाँ आके देखा तो फिर हमने ये संदेश, समाज में एक संदेश है कि नवाचार करने की सोची कि अनावश्यक खर्चे से बचा जाए और साथ में समाज में एक नई प्रेरणा दी जाए। और इसके लिए हमने दहेज के रूप में केवल हमने 5 पेड़ इनसे ग्रहण किए और हम दहेज के सदैव खिलाफ हैं और साथ ही हम ये चाहते हैं कि समाज में एक नया संदेश, एक नया नवाचार हो और इसे प्रेरणा घर कर सभी लोग इसका अनुपालना करें। मैं दारा सिंह, ग्राम डिगाल। हम 4 भाई हैं, चारों शिक्षा से जुड़े हुए हैं। आज हम मेरे छोटे भाई की इंगेजमेंट सगाई के लिए इंडाली गांव आए थे, जहां पे आने के बाद में देखा बहुत सारे लोग जुटे हुए थे। उनकी तरफ से भी हम तो घर पे यही कह के आए थे कि हम
सिर्फ गोद का ही काम करके आएंगे। इंडाली गांव में आए थे। यहाँ पर जो माबेजी डेग हैं उनकी बच्ची है जिनका रिश्ता हमारे छोटे भाई के लड़के के साथ होना था, और हमने यहाँ पे आके जब सारा चीज़ देखा तो हमने ये निर्णय किया क्यों नहीं इस जो ये सगाई की रस्म है इस पर जो खर्चा हो चुका है क्यों नहीं इसको शादी में परिवर्तित कर दिया जाए और समाज को एक प्रेरणा दी जाए, नवाचार किया जाए जिससे लोगों को शिक्षा मिले। और हम घर वाले तो यही सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ गोद भराई का काम करने आए हैं, लेकिन हम दुल्हन को साथ लेके जा रहे हैं, दहेज के रूप में एक पेड़ ग्रहण कर रहे हैं। ये लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं कि आप भी ऐसा करो ताकि समाज का भला हो, समाज में सुधार हो, और ऐसे ही हम आगे भी हमारे जो भी बच्चे हैं उनके भी ऐसा ही रिश्ता करेंगे, ऐसे ही करने की प्रेरणा लेते हैं, हम आगे भी ऐसा ही करते रहेंगे। हम सरोज है, ससुराल दिगाल है देवसवाड़ों के, और यहाँ पर ये इंडाली सगाई करने के लिए आए थे। और है ना इन्होंने सगाई की, लेकिन अचानक पूरा प्रोग्राम देख इन्होंने मन बदला कि अपन है ना बहू लेके चलते हैं, शादी करते हैं, और है ना समाज में है ना एक तरह से संदेशा देना चाहते हैं हम कि है ना दोनों तरफ से है ना खर्चा इनका भी बचेगा और हमारा बचेगा। समाज में बहुत अनावश्यक खर्चा हो रहा है, उसको बचाने के लिए ये समाज के लिए बहुत बड़ा एक संदेश है। और हम ये ना आए तो थे सगाई करने के लिए खुशी खुशी, लेकिन अब हम बहू लेके जा रहे हैं और हम दोनों तरफ से हम दोनों खुश हैं। इनकी भी सहमति है, हमारी सहमति है, दोनों की है। आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। मैं तो ये विचार व्यक्त करना चाहती हूँ कि है ना अनावश्यक खर्चे से है ना जितना ज़्यादा हो सके उतना बचना चाहिए। ये एक व्यर्थ का खर्चा है, और इससे है ना इससे तो बच्चों के है ना भविष्य के लिए आगे बच्चों पे खर्च करो, पढ़ाई में लिखाई में, समाज के लिए, तो वो अच्छा रहेगा, अनावश्यक खर्चे से बचो। और ये बहुत अच्छी बात है। मतलब एक सगाई भी एक तरह से आजकल इतना खर्चा लोग करने लगे जैसे कोई शादी में कर रहे हैं। ये हमने ये इतना खर्चा इतना देख के, इतनी व्यवस्था देख के हमने ये सोचा कि हमने ये ना शादी कर दी है। हाँ, ये तोड़ मार लिया और शादी कर ली, और आराम से है ना हमारी बहुत खुशी है। हमने ना इतना खर्चा देख के और ये पूरी व्यवस्था देख के हमने ये काम किया है।